हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका हमारे पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं CITES कॉस्मेटोलॉजी की इंफॉर्मेशन। आज हम इसमें देंगे कि हमें जो है नेल आर्ट का क्या क्या मटेरियल्स लेना होता है और हमें ज्वेलरी क्या क्या लेनी होती है, राइट। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम आपको सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम आपको नेल आर्ट एंड ज्वेलरीज का जो है क्या क्या मैंने लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, राइट। जैसे कि ये पार्ट 2 है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट है जो वो अपलोड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का मैंने उसमें बताया था। इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में नेल आर्ट मटेरियल्स। मैंने CITES कॉस्मेटोलॉजी में क्या क्या नेल आर्ट का जो है लिया हुआ था एंड उसके बाद हमने क्या क्या ज्वेलरी ली हुई थी जो हमें जरूरत थी, तो ज्वेलरी आउटफिट क्या क्या रहा था मेरा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में जिससे आपको सब कुछ जो है जानकारी मिलेगी। बने रहिएगा लास्ट तक, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी नेल आर्ट का, है ना, क्या क्या मेरा नेल आर्ट का जो रहा था। तो नेल आर्ट का मटेरियल्स देखेंगे मैंने क्या क्या लिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको इसमें लेनी होगी नेल पेंट्स, है ना। तो जो भी नेल पेंट्स या अच्छे वाले नेल पेंट्स आपको लेने होंगे, है ना। तो मैंने कुछ 30 जो समथिंग आती हैं वो मैंने नेल पेंट ली थी और कुछ मार्स के हैं जो 60 समथिंग 100 तक मैंने जो है नेल पेंट्स ली थी, ठीक है। तो सारे ही कलर आपको ले लेने हैं। टॉप कोट है, ठीक है। इसके बाद ये मार्स का रेड वाला है और कुछ ये वाले नेल पेंट्स थे, ओके। इसके बाद कुछ इस टाइप के नेल पेंट्स है, तो आपको अच्छे वाले ही नेल पेंट्स लेने हैं जिससे हमारी जो नेल आर्ट होती है वो अच्छी होती है ना। तो आपको इस टाइप के नेल पेंट ले लेने हैं। जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप नेल पेंट ले सकते हैं। तो 30, 40, 50 तक मैंने नेल पेंट्स ली थी, ठीक है। 100 तक भी नेल पेंट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने 100 तक ही जो नेल पेंट्स आती हैं वो ली थी, इससे ज्यादा की मैंने कोई भी नेल पेंट्स नहीं ली, ठीक है। तो मैंने इसी जो है ज्यादा कॉस्टली नहीं ली थी मैं ना, जो भी मेरा बजट के अकॉर्डिंग मुझे तो प्रैक्टिस करनी थी उस हिसाब से मैंने इस टाइप के कुछ नेल पेंट्स लिए थे जो कि मेरे कुछ खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप में कुछ नेल पेंट्स ले लेना, ओके। मेरे इतने सारे नेल पेंट्स थे, ठीक है। अभी भी कुछ रखे हुए हैं तो मैं जब मुझे यूज करना होता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, है ना। तो इतने सारे मेरे नेल पेंट्स और भी हैं। तो आपको एक बॉक्स रेडी करना होगा जिसमें आपके नेल पेंट होना चाहिए, राइट। इस वाले जो आते हैं नेल रिमूवर, है ना, तो आपको नेल रिमूवर लेना है इस टाइप में, ठीक है। तो नेल रिमूवर आप ले लेना। उसके बाद लिक्विड में ले लेना आप, ठीक है। तो लिक्विड में आता है नेल रिमूवर, वो आप ले सकते हैं। कुछ कॉटन की जरूरत पड़ती है तो आपको कॉटन चाहिए रहेगा, है ना। कुछ इस टाइप की एयरबड्स रख लेना है ना। जो भी नेल पेंट्स हमारे खराब होते हैं उसको क्लीन करने के लिए कॉटन एंड इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो आपको ये भी लेना होगा, है ना। एक बॉक्स में हमें सारी चीजों की जो है जरूरत पड़ती है, तो एक बॉक्स रेडी कर लेना, उसमें सारी चीजों को रख लेना आप, ओके। इस टाइप के आप नेल प्लेट ले लेना। मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाई थी, है ना, जिसमें हमारे 10 पीस समथिंग आए थे। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स को दे दिए थे और कुछ मैंने रख लिए थे, तो मेरे पास इतने ही बचे। इस पर मैंने प्रैक्टिस की थी, जो है नेल प्लेट है, ठीक है। और ये मेरे कुछ खाली हैं तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तो ये मीशो से आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं नेल प्लेट, जिसपे हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और हाथ पे करना चाहें अपने तो हैंड पे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ ली थी, ठीक है, मीशो से। इसके बाद आपको कुछ ब्रशेस लेने होंगे नेल आर्ट के लिए, है ना। तो नेल आर्ट के लिए आप कुछ इस टाइप के मीशो से ब्रश मंगा सकते हैं, जो कि मैंने जो ब्रश मंगाए थे वो बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के ब्रश मंगा सकते हैं जिसमें सारे ब्रशेस आपको मिल जाते हैं। छोटे बड़े ब्रशेस ऑर्डर कर लेना जिसमें हम लोग नेल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी सी नेल आर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के ब्रशेस मिलेंगे, छोटे जो साइज में होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको इस टाइप में ब्रशेस मिलेंगे, है ना, जिससे हमने बहुत सारी जो है नेल आर्ट की हुई थी, ठीक है। तो आप इस टाइप का एक पैकेट आता है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मैंने ये वाला नेल आर्ट के लिए लिया था, ओके। तो आपको कुछ आर्टिफिशियल नेल्स लेने होंगे, तो मैंने ये वाले नेल्स मीशो से ही मंगाए थे। तो ये वाले आप नेल्स खरीद सकते हैं जिसमें छोटे बड़े साइज सब साइज के आपको नेल्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप के आप नेल्स ले सकते हैं,
फेक नेल्स, ठीक है। तो आप ये नेल एक्सटेंशन जब करते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ग्लू भी आता है, अलग से भी ग्लू ले सकते हैं, मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ ग्लू आता है और ये इससे नेल एक्सटेंशन कर सकते हैं, और ब्रशेस, नेल पेंट वगैरह जो रहते हैं उससे आप नेल आर्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले नेल एक्सटेंशन करना होगा, इसके बाद आप नेल आर्ट वगैरह करेंगे, है ना। इसके बाद रहेगा ये कुछ ग्लिटर्स, है ना, जो कि बहुत अच्छे हैं, है ना, क्योंकि इसकी जो बोटल्स हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं, छोटी छोटी सी, है ना। सो देखो इसमें ग्लिटर है, कुछ वाइट मुझे मिले थे, इसमें कुछ स्टोन थे, ओके। कुछ हमें जो है फ्लावर सारे ही इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं, देखिए सारे ही हैं इसमें, ओके। और ये भी बहुत अच्छा रहा, है ना। और इससे भी जो हमारी नेल आर्ट है बहुत अच्छी हुई थी। ग्लिटर नेल आर्ट करनी होती थी या फिर हमें कोई स्टोन लगाने होते थे नेल आर्ट में, है ना, तो सारे ही मिल जाते हैं। कुछ एक दो बोतल खत्म हो चुकी हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता था जो व्हाइट ग्लिटर वाला होता था ना, बहुत अच्छा लगता। कोई भी नेल पेंट लगा उसके ऊपर ग्लिटर लगा लूं, बहुत अच्छी सी हमारी जो है नेल आर्ट जो है रेडी हो जाती थी, है ना। तो मैंने इसको भी यूज किए हुए हैं, बहुत सारी अभी रखी हुई है, ओके। सो मैं इसको काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं ना, ये भी बहुत अच्छा। तो 150 के समथिंग ये मुझे पड़ा था। तो आप लोग भी ऐसे ऑर्डर करके मीशो से मंगा सकते हैं सारा मटेरियल्स, ओके। नेल आर्ट में कुछ जैसे कि इसको भी यूज करना होता है ना, तो आप लोग इस टाइप के भी ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके बहुत काम आती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपका जो भी बजट हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ आपको नेल सेट करने के लिए आप इस टाइप का ये ले सकते हैं फाइलर। और इसके बाद आपको ये ब्रश ले सकते हैं, जैसा आपका जो है मैनिक्योर पेडिक्योर में भी अच्छा खासा काम आ जाता है। इस कर पर रहता है, इसमें वफर रहता है और प्यूमिक स्टोन रहता है, ब्रश रहता है ना। सो आपको 4 मिल जाते हैं इसमें, है ना। जब भी हम लोग जैसे कि पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, तो काफी यूज होता है। इससे हम लोग अपने नेल्स को वफर कर सकते हैं, ओके। और प्यूमिक स्टोन रहता है, तो प्यूमिक स्टोन से जो भी हम लोग डेड स्किन वगैरह रहती है वो निकालनी होती है, तो इससे निकल जाती है आराम से, है ना। और इसमें आपको ब्रश मिल जाता है, सो इससे भी जो भी नेल्स की गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। तो अच्छा है ये ब्रश, इस टाइप का आप ब्रश भी खरीद सकते हो, राइट। सो आप इस टाइप का जो है अपना नेल आर्ट का किट रेडी कर सकते हो, ओके। और कुछ तो आपको क्लास में भी बहुत सारा मिल जाता है। एक किट थी, क्यूटिकल पुशर वगैरह थे उसमें, बफर, प्यूमिक स्टोन वगैरह ये सब था, ओके। और कुछ हमें जो है मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए किट दी गई थी, उसमें था पार्टनर में 2 लोग हम उसको यूज कर सकते थे। तो वो मुझे एक बैग टाइप का मिला था, उसमें सारी चीजें थी। तो मुझे इतनी ही चीजों की नीड थी तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, बाकी क्लास में मिल जाता था। जैसे कि स्क्रब पर है, क्रीम वगैरह रहती थी, तो वो हमें क्लास से दी जाती थी, राइट। तो उससे हमें मिल जाता था। बाकी ये सब मैंने जितना मुझे जरूरत थी उस हिसाब से मैंने खरीदा था। नेल पेंट्स भी मिल जाती थी, लेकिन एक किट रहती थी। तो उसमें क्या होता था कि अब सब लोग एक साथ करते हैं तो हमें मिलता है नहीं मिलता ये होता है। तो मैंने खुद पर्सनली अपना इतना सारा ले लिया था, तो वो मुझे काफी यूजफुल रहा है ना। और मुझे भागना नहीं पड़ता था किसी के पीछे पीछे, है ना, कि मुझे दे दो मुझे दे दो। एक किट रहता था, उसमें नेल पेंट्स रहती थी और ब्रशेस वगैरह रहते थे, प्लेट वगैरह रहते थे। तो हमें उससे थोड़ी बहुत 2-4 बार मैंने वहां पे भी नेल आर्ट की। फिर मैंने खुद का भी मंगा लिया था, क्योंकि मैडम ने बोला था कि आप लोग खुद का ले लीजिए। ऐसे करके मैंने अपना जो है किट को, नेल आर्ट किट को रेडी कर लिया था। सो उससे हम नेल एक्सटेंशन अपना भी कर लेते थे और जो भी पार्टनर्स होते थे और हॉस्टल में भी काफी गर्ल्स होती थी उनका भी कर देते थे। सो ऐसे करके मैंने अपनी प्रैक्टिस कर ली थी, राइट। इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं ज्वेलरी मैंने क्या क्या बनाई हुई थी और कुछ मैंने खरीदी थी। सो ज्वेलरी की तरफ चलते हैं, ओके। वाली ज्वेलरी इस टाइप की बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये मेरी ज्वेलरी जैसे कि राधा रानी और राधा कृष्ण जी का करेक्टर जब मैंने मेकअप लुक रेडी किया था तो उसमें मेरी ये बहुत काम आई थी, है ना, उसी में बहुत काम आई थी मेरी। तो मैंने इस टाइप की ज्वेलरी बनाई हुई थी, ओके। इसके बनाए थे, तो ये इयररिंग हो गए और ये हो गया नेकलेस, ठीक है। तो ये मेरी ज्वेलरी बनाई हुई थी, मैंने आ गई थी, ओके। और यहाँ पे बनाई हुई थी, ठीक है।
टीचर्स बनवाते हुए बताते भी हैं। सो हमने ये भी वहां पे बनाई थी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ये वाला भी मैंने एक नेकलेस बनाया हुआ था, है ना, करना होता है। सो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बनाया था, कुछ तो मैंने बना लिए थे। ये वाले मैंने इयररिंग लिए हुए थे, है ना, इसके साथ ये आपको मिल जाते हैं पीछे लगाने के लिए। तो ये भी मेरे काफी जो है यूजफुल रहे हैं, बहुत बार पहने हैं और लड़कियों ने भी काफी यूज किए हैं, है ना। सो मैंने भी यूज किए हैं और लड़कियों ने भी यूज किए हैं। जिनके पास नहीं रहता था तो वो हमसे ले लेते थे, हम दे भी देते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करके कुछ ना कुछ ऐसे कर लेते थे मेकअप। तो ये मैंने लिए हुए थे, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आपको ज्वेलरी की नीड होती है, जब हमें नहीं मिलती है ना तो हमें खुद ही ढूंढनी होती है और खुद ही जो है पूरा मेकअप को रेडी करना होता है। कि मुझे बंजारा लुक करना था और उसकी मुझे ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। तो क्या है, राजस्थान में तो इस टाइप की ज्वेलरी काफी मिली। ये हैंड में पहन सकते हैं, ठीक है, हैंड वाला है, बट मैंने इसको गले में ऐसे पहना था और एक नीचे वाला था, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना लिया था इसको, है ना। तो आप ये आपको मिल जाएगा। एक आपको रिंग मिल जाएगी, ओके, ये नोज रिंग मिल जाती है, ओके। और इसमें आपको ये मैंने कुछ चूड़ा लिए थे, ठीक है, तो ये आपको वहां पे मिल जाते हैं। सो सारी इतनी सारी ये हमारी कंप्लीट हो गई थी बंजारा लुक के लिए। तो मैंने ये लिए हुए थे, जो कि इतनी सारी ये मेरी ज्वेलरी है, ठीक है। तो हम बंजारा लुक अभी भी कर सकते हैं और मैं आपको जो है धीरे धीरे सब कुछ बताऊं। इस टाइप की ज्वेलरी की नीड रहेगी, जब हमें नहीं मिलती है तो हमें लेना पड़ता है। सो हमें लेनी पड़ी थी और जब खुद की होती है तो बात ही अलग हो जाती है ना। सो जो लुक रेडी करना था उसकी भी मुझे ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, तो वहां पे मिल जाती है अच्छी खासी। तो मैंने वहां से ले ली थी क्योंकि मुझे आगे भी बहुत काम आती, तो मैंने वहां से खरीद ली हुई थी, है ना। सो NSTI जयपुर से मैंने किया था। तो वहां पे बहुत अच्छी राजपूती जो है राजस्थानी, है ना, सारी ज्वेलरीज बहुत अच्छी मिलते हैं। सो मैंने वहां से खरीदी थी। तो एक नेकलेस है इस टाइप का। सो इस टाइप के हम लगा सकते हैं, जो भी मैं राजपूती लुक करना होता है उसमें हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप का हमने ये लिया हुआ था, आती है कुछ, ये भी अच्छा है, पूरा सेट हो गया था मेरा, है ना। सो ये इस टाइप के हम लोग नथ पैन, और तो मैंने खुद का भी करवाया था, मुझे बहुत शौक था, ठीक है। सो ये मैंने वहां से चूड़ा लिया हुआ था, इसके साथ ये इस टाइप के चलते हैं। सो मैंने ये लिए हुए थे, हो गया, ओके। इसके बाद हमारी जो नथ हो गई, राइट, इसके बाद नथ हो गई और ये हो गया नेकलेस। तो ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो गया था राजपूती वाला। तो ऐसे मैंने अपना जो है सेट कंप्लीट कर लिया था और मेरे अभी भी काम आता है। तो आप लोग इस टाइप से खरीद सकते हो, राइट। अगर आपको नीड होती है मुझे ये करना है तो आप इस टाइप से आपको खरीदना रहेगा, ओके, आपको खरीदना ही पड़ेगा, ओके। जब नहीं मिलता है ना तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप मुझे पैसा लगा के, अच्छा अगर आपको करना है तो आपको लेना तो पड़ेगा। और मुझे करना था और आगे भी मुझे काम आता और मेरा लेने का बहुत वहां पे रहता है ना कि राजपूती ड्रेस ये सब। सो मैंने वहां पे लिया हुआ था, ले लिया था और काफी अब यूज भी आता है। उसके बाद मुझे माता रानी दुर्गा का लुक करना था, जिसके लिए मुझे नथ नहीं मिल रही थी, है ना। तो मैंने कुछ नथ भी खरीदी हुई थी वहां से इस टाइप में। तो ये जब हम दुर्गा जी का लुक रेडी करते हैं तो उसमें हमें जो है नथ की बहुत जरूरत होती है। और नथ इयरिंग वगैरह तो मुझे मिल गए थे, नेकलेस, लेकिन मुझे नथ नहीं मिल गई थी। तो मुझे नथ लेनी पड़ी, है ना। अरेंज भी मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि किसी के पास थी नहीं और सबको अपना अपना पड़ता है कि मुझे करना है, मुझे भी करना है, तो कोई नहीं देता ऐसे, है ना। सो मैंने खुद ही ली हुई थी। तो ऐसे हम लोग जब भी दुर्गा जी का कैरेक्टर यूज करते हैं उसमें मैंने ये नथ ली थी। तो अभी भी हम कोई भी मेकअप प्रैक्टिस करेंगे या आगे भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। मेरे पास ज्वेलरी टाइप का भी सीज करके ले सकते हैं, जिसको हम गले में भी बना सकते हैं और हेयर्स में लगाना चाहे तो हेयर्स में भी लगा सकते हैं। और मैंने एक ये वाला नेकलेस लिया हुआ था, जो भी हम लोग बहुत सारे हमने लुक रेडी किए हुए थे वहां पे। सो ये वाला मैंने नेकलेस इस टाइप का लिया हुआ था और इसके साथ कुछ इयरिंग थी, तो ये भी मेरे काम आ गया था और अभी रखे हैं। और कुछ मेरे पहले के थे, तो जैसे कि पंजाबी लुक हमें रेडी करना था, तो इयरिंग्स थे। तो इस टाइप से मैंने इयरिंग्स जो मेरे पहले की रखी हुई थे वो भी बहुत काम आ गए थे। सो इस टाइप के जो इयरिंग्स थे ये मेरे पंजाबी लुक रेडी करना था, उसमें बहुत काम आ गया था। एंड ये वाली जो इयरिंग्स हैं एक, तो ये वाले भी हमारी जब पंजाबी लुक करते हैं उसमें भी काफी ऐसे यूज होते हैं। तो मैंने ये लिए थे और बहुत अच्छे लगते हैं पंजाबी लुक में, है ना।
तो तो मेरा बॉक्स था जिसमें मेरी सारी ज्वेलरीज जो है अभी रखी हुई थी, और ये बॉक्स मेरा वहां पे ऐसे भर गया था ना, क्योंकि ज्वेलरी ले लेके और भी मेरे घर पे कुछ ज्वेलरीज थी, जैसे कि मम्मी की चूड़ी वगैरह रहती हैं, तो वो भी मैं जितने भी कुछ था ना मैं सब कुछ लेके जो है ले सकते हैं। ओके, और कुछ आप बना सकते हैं, कुछ आपके घर पे भी होंगे, तो सबकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आउटफिट आपका क्या रहेगा, है ना। तो आउटफिट में जैसे कि हम लोग कोई पार्टी मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमें कोई साड़ी की जरूरत पड़ती है, कुछ ड्रेसेस होती हैं, लहंगा या कोई भी ऐसे गाउन वगैरह, तो आपके पास हो तो आप ले जा सकते हैं। मेरे पास थी, क्योंकि मुझे स्टिचिंग करना और फैशन ड्रेसेस बनाना मुझे काफी पसंद है और मैं बनाती भी हूँ। ठीक है, तो पहले जो भी मैंने ड्रेसेस बनाई थी, लाइक जैसे कि लहंगा, गाउन एंड कुछ साड़ी भी मैंने खुद से रेडी की हुई थी, तो मेरे बहुत काम आ गई थी वहां पे, है ना। यहाँ तो क्या होता है एक दिन पहनते हैं और फिर रखी रहती हैं, तो वहां मुझे बहुत काम आई थी। और कुछ लड़कियों ने भी मुझसे लेके जो है अपने मेकअप को रेडी किया हुआ था। तो हमें ओल्ड लेडी मेकअप करना है, तो हमें उसके लिए ओल्ड लेडी जो साड़ियाँ पहनती हैं उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो मेरे घर पे जो भी ऐसी साड़ी थी, है ना, तो सिंपल सी बहुत ओल्ड लेडी में जो हमें मैच करे। सो हमें वहाँ पे जो भी घर में हमारी साड़ी थी वो भी हम लेके गए थे, पार्टी वियर जो भी साड़ी थी वो मैं लेके गई थी, और जो भी मेरी ड्रेसेस थी, लाइक जैसे कि लहंगा एंड गाउन वगैरह जो मैंने खुद से बनाई हुई थी वो भी मेरे बहुत काम आ गई थी, वो भी मैं लेके गई थी। और जो भी मेरे जितने भी मेरे ड्रेसेस थे, सूट वगैरह थे, सब मैं लेके गई थी, सब काम आ गए थे, है ना। काफी सारी ड्रेसेस थी, तो मुझे ड्रेसेस की नीड नहीं थी, लेकिन मुझे राजपूती लुक रेडी करना था, तो उसके लिए मैंने जो है ड्रेस राजपूती पोशाक मैंने ली हुई थी। वैसे इसीलिए मैं इतने सारे बैग लेके जाती थी, क्योंकि वहां पे मुझे पता चल गया था कि अब तो भाई मेकअप करना, उसके लिए ड्रेस भी चाहिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरे तो घर पे है, तो मैं घर आती थी और सारे बैग में जितने भी मेरे ड्रेस थे मैं सब लेके गई थी, और सब मैंने यूज भी किए हैं। और लड़कियों ने भी मुझसे जो कि रहती थी उन लोगों ने भी मुझसे लिए हैं। तो जैसे राधा कृष्ण जी करेक्टर जो हम लुक करते हैं ना, उसकी इतनी सारी ज्वेलरी चाहिए होती है और इतने सारे ड्रेसेस की हमें जरूरत पड़ती है। सो इसीलिए मेरे बहुत अच्छे जो ड्रेसेस थे तो मैं लेके गई थी, है ना। सो वो मेरे काम आ गए थे और बहुत काम आए थे, रियली बहुत ज्यादा काम आ गई थी मेरी वो ड्रेसेस, है ना। और बहुत अच्छा लगा था जब मेकअप इतना सारा अच्छे से कर लिया था। सो ऐसे आप लोग भी करेंगे, राइट। तो आप लोग जल्दी जल्दी एडमिशन लेके आप लोगों का भी मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को भी करना रहेगा। ओके, सो जैसे कि आज आपने इस वीडियो में जान लिया कि आपको क्या क्या ज्वेलरी लेनी पड़ेगी और आपको नेल आर्ट का क्या क्या लेना पड़ेगा। सो इतना सारा आपको सब लेना पड़ेगा। ओके, और आउटफिट जो भी आपके घर पर हो, ड्रेसेस वगैरह सबकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो आपको ये सब ले जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चंस हो या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ। और जिसका एडमिशन हो गया वो मुझे बता सकते हैं, और जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, नंबर कम है, अब क्या होने वाला है, स्पोर्ट में आपका होगा नहीं होगा, आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दे देती हूँ। और इसके बाद मैं आपको हॉस्टल लिस्ट जो भी आने वाली है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल हुए हैं, जैसे कि नोएडा एंड जयपुर के लिए, सो उनकी ऑनलाइन लिस्ट आने वाली है। ठीक है, आपका नाम उसमें है नहीं है तो वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूँ। वीडियो अच्छा लगा हो सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, कॉस्मेटोलॉजी वाले जो भी कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा जो है आपको नॉलेज मिलने वाली है, आगे भी मिलने वाली है। और अभी मेरी कुछ वीडियोस अपलोड है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, है ना। और जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।